अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है गुड़िया का दांत। सो प्यारे बच्चों, हुआ कुछ यूं कि ये कहानी एक गुड़िया की कहानी है, नन्ही सी गुड़िया की कहानी। बहुत प्यारी सी गुड़िया जिसके बाल गोल गोल दायरों में घूमते हुए छोटे छोटे रिंग बनाते थे। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थीं कि जब वो पलकें झपकती तो लगता कि किसी चाबी वाली गुड़िया की आंखें हैं। गुड़िया हर दम चहकती फिरती जैसे कोई चिड़िया हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में फुदकती रहती। कभी अपनी ढेर सारी गुड़ियाएं अलमारी से निकाल कर अपने कमरे के कालीन पर सजा लेती और फिर उनसे ऐसे बातें करती जैसे वो उसकी हम उम्र सहेलियां हों। कभी वो उन गुड़ियाओं की टीचर बन जाती तो कभी वो उनकी डॉक्टर होती। सबसे मजे की बात ये थी कि ये बातूनी गुड़िया बोलती बहुत थी। उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी जिसमें अक्सर औकात वो इतनी गुम हो जाती कि कोई उसे आवाजें भी देता तो वो उनकी आवाजों को शायद सुन ही ना पाती, क्योंकि उस लम्हे वो अपनी सहेलियों यानी अपनी गुड़ियाओं से खेल रही होती। बच्चों, आपको मालूम है ना कि चीनी की बनी हुई डॉल जिसका नाम रोहू था, ये गुड़िया 5 बरस की होने वाली थी। लेकिन बच्चों क्या कि वो अभी तक फीडर में दूध पीती थी। उसकी मामा ने बहुत बार कोशिश की कि वो अपना फीडर छोड़ दे। मामा ने कई बार फीडर छुपा दिया, कितनी ही बार इस बात पर गुड़िया को डांटा रुलाया कि अब तो फीडर नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों, होता कुछ यूं कि ये गुड़िया खाना पीना छोड़ देती और घंटों फीडर के लिए रोती। सबसे बढ़कर रात को खूब तमाशा लगता और आखिर बच्चों मजबूर होकर मामों को उसका फीडर दूध से भरकर रात में उसे देना ही पड़ता। अब बच्चों, गुड़िया का स्कूल में दाखिले का वक्त भी करीब था। अभी तो गुड़िया घर पर ही कायदे और कलरिंग बुक्स में मसरूफ रहती थी। अब रोहू की मामा को फिक्र हुई कि बच्ची स्कूल जाकर भी क्या फीडर मांगेगी। इन्हीं दिनों में बच्चों, खुदा की करनी ऐसी हुई कि रोहू का सबसे आगे वाला निचला दांत हिलना शुरू हो गया और वो दांत बस 1-2 दिन का मेहमान था। आपको पता है ना बच्चों, दूध के सारे दांत गिर जाते हैं और इनकी जगह पर नए मजबूत और पक्के दांत उगाते हैं और इन दांतों की तादाद 32 होती है। हर इंसान के मुंह में 32 दांत खूबसूरती से समाये हुए हैं, जिनकी मदद से आप खाना खाते हैं, जिनसे आप खूबसूरत दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है कि इंसान को ऐसी मुकम्मल खूबसूरती अता की है। सो बच्चों, ये गुड़िया रोहू, जिसकी एक खूबी ये भी थी कि ये नाजुक बातूनी होने के साथ साथ जो वादा करती वो जरूर पूरा करती। अगर उसने कोई बात दिल में ठान ली तो फिर उसे करके रहती। अब क्या हुआ बच्चों कि रोहू जो अपने दांत को लेकर बहुत खुश थी कि उसका ये दांत जब गिरेगा तो एक परी उसके तकिए के नीचे उसके लिए तोहफा रख कर जाएगी। तो बच्चों, रोहू की मामा ने उसे कहा कि रोहू, नन्ही परी जो तोहफा देकर जाएगी क्या आप उसे इस्तेमाल करोगी? तो रोहू ने कहा, जी मामा, मैं नन्ही परी का कहना जरूर मानूंगी। सो बच्चों, जिस रात रोहू का दूध का पहला दांत गिरा, वो सुबह सुबह आंखें मलती हुई उठी और फौरन अपने तकिए के नीचे से तोहफा ढूंढने लगी। क्या देखती है कि उसके तकिए के नीचे एक खूबसूरत रंगीन ग्लास रखा है जिसके साथ एक साफ सुथरी सी स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ होती है ना, नाली जिससे आप पानी पीते हो, दूध पीते हो। सो बच्चों, रोहू ने नन्ही परी के तोहफे को खुशी से उठाया और भागकर अपनी मामा के पास गई और उसने कहा कि मामा मामा, आज से वो फीडर मैं नहीं पीऊंगी, बल्कि मैं दूध इसी ग्लास इसी स्ट्रॉ के साथ पिया करूंगी। अब मैंने स्कूल भी तो जाना है ना, मैं बड़ी भी तो हो गई हूँ ना। फीडर के निप्पल में जरासीम आ जाते हैं, ज्यादा निप्पल पीने से मेरे दांत खराब और टेढ़े हो गए तो फिर दांतों का इलाज करवाना पड़ेगा, जिससे मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ, जिससे मुझे दर्द भी होगा। सो बच्चों, वो दिन और आज का दिन रोहू ने फीडर से किनारा कर लिया। उसकी अम्मी बहुत खुश थी कि किसी भी तौर बिलाखिर मुश्किल काम आसान हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? रोज की तरह कल तक रक्षी आपा आपसे इजाजत चाहती हैं। कल फिर एक और प्यारी सी मजे की कहानी के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगी।